सोई सचितानंद घन श्री रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा। कहते हैं कि जिसके इशारे पर माया नाचती है और संसार को नचाती है, उस माया के मालिक सच्चिदानंद परमात्मा को सच्चिदानंद कहते हैं। भगवान को कहते हैं कि वही सच्चिदानंद घन श्री राम हैं। भगवान श्री राम अज, वही अजन्मा, वही विज्ञान, वही अरूप, वही बलधामा। जो विशेषण है वो बताते हैं कि वो भगवान श्री राम के विशेषण हैं और ये वही हैं। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, ये सभी परमात्मा के विशेषण हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, वह सर्वव्याप्त है, सर्वरूप है, अखंड है, अनंत है, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। और ये सभी परमात्मा के विशेषण हैं और ये सभी भगवान श्री राम के लिए दिए जा रहे हैं, कह रहे हैं। अगुण अभद्र गिरा गोतीता, सब दर्शी अनबद्ध अजीता। को निर्गुण है, माया रहित है, महान है, इंद्रियों से परे है, निर्दोष है, अजय है, ममता रहित है, निराकार है, मोह रहित है, सुख की राशि है, प्रकृति पार प्रभु सब उड़वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कबहु न जाही। परमात्मा सबों के अंदर निवास करता है, सबों के हृदय में भगवान विराजमान है। वह अविनाशी, जिसके इशारे पर माया नाचती है। यह सांसारिक सृष्टि की लीला है, व्यवस्थागत लीला है। भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरेउ तन भूप। और भक्तों की पुकार पर, भक्तों के कल्याण के लिए कुछ कारण मैंने बताए भी थे कि वो निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म का रूप धारण कर आए भगवान श्री राम। तो कहते हैं कि भगवान श्री राम तन धारण कर भक्तों के कल्याण के लिए आए हैं। किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। लेकिन जब मनुष्य का तन धारण कर आए हैं और लीला में भाग लेना है, तो जैसे जैसे मनुष्य अभिनय करता है, लीला करता है, वैसे वैसे वो कर रहे हैं, उसी अनुरूप कर रहे हैं। जथा अनेक वेश धरि नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोई। कहते हैं कि जैसे कोई अभिनेता अभिनय करता है, विभिन्न फिल्मों में अलग अलग अभिनय करता है और अलग अलग रूपों में भाव प्रकट करता है, अलग उसका चरित्र होता है और उसमें असली कुछ नहीं होता है, असली उसका चरित्र रूप अलग होता है। तो उसी प्रकार से इस लीला में मनुष्य तन धारण करने के बाद भगवान भी लीला कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, उनका असली रूप अलग है। जिस स्वरूप की चर्चा हमने की है आपसे। अस कही रघुपति लीला उड़गारी, दनुज विमोहनी जन सुखकारी। कहते हैं कि लीला जो है इसको कथा के रूप में कहते हैं, सुनते हैं और इससे मोह भंग होता है और बुद्धि मलिन जो रहती है वो ठीक हो जाती है। जे मति मलिन विषय बस कामी, कामनाओं से मुक्ति मिलती है, मलिन वासनाओं से मुक्ति मिलती है, विषय वासनाओं से मुक्ति मिलती है, मोह से मुक्ति मिलती है और तब प्रभु की कृपा बरसने लगती है। तब नया जीवन, नई यात्रा आरंभ होती है। नयन दोष जा कह जब होई, पीत बरन जसि कहूँ सब कोई।
नयन के दोष से, नेत्र दोष के कारण कोई कोई दूसरा रंग दिखाई देता है, ये आप जानते हैं। तो भगवान के बारे में भी वही कहा जा सकता है और माया के बारे में भी वही कहा जा सकता है कि है कुछ और, तुमको दिखाई दे रहा है कुछ और। तो आगे असली बात अब कि नौकारूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आपू ही लेखा। कभी कभी आपने देखा होगा कि नाव जब तेजी से चलती है तो बहुतों को मालूम पड़ता है कि नाव नहीं चल रही है, वो बाहर का जो गांव है, पेड़ पौधा है, वो चल रहा है, हम तो अचल हैं। रेलगाड़ियों में भी बहुत बच्चों को ऐसा अनुभव होता है, बचपन में हो सकता है आपको भी अनुभव हुआ हो कि गाड़ी नहीं चल रही है, ये पेड़ पौधे चल रहे हैं, गांव दौड़ रहे हैं। वायुयान से चलते हैं तो वैसा ही मालूम पड़ता है कि वायुयान तो कहाँ चल रहा है, वो तो रुका ही हुआ है। वो संसार जो दृश्य है वो दृश्य चल रहा है, ऐसा भ्रम होता है। तो कहते हैं कि माया के कारण वैसा ही भ्रम होता है। बालक भ्रम ही गृहादि, कहि परस्पर मिथ्यावादी। जो जानते हैं सत्य को, वो जानते हैं कि घर नहीं घूमता है, संसार नहीं घूमता है, नाव चलती है, रेलगाड़ी चलती है, वायुयान चलते हैं, वो दृश्य नहीं चलता है। हरि विषयक असमोह विहंगा। तो परमात्मा के बारे में भी ऐसा भ्रम होता है लोगों को, और यह स्वाभाविक भी है थोड़ा। माया बस मतिमंद अभागी, हृदय जमनिका बहुविधि लागी। यह जो है माया के बस होने के कारण इस तरह का भ्रम उत्पन्न होता है, और जो मंद बुद्धि के होते हैं, माया के बस में होते हैं, वे भाग्यहीन होकर इस अज्ञान से ग्रसित होकर ही जीवन को आगे बढ़ाते रहते हैं। काम क्रोध मद लोभ रत, गृहासक्त दुख रूप। जो काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष में जीता है वह तो दुखी जीवन जीता ही जीता है, क्योंकि ये 6 शत्रु से वह घिरा हुआ है। अहंकार और दंभ से भी घिरा हुआ है, तो उसका तो दुखी जीवन, आसक्त जीवन, वह संसार से आसक्त है, माया से आसक्त है, तो उसका दुखी जीवन स्वाभाविक है, जो काम क्रोध लोभ मोह में जी रहा है। ते किमि जानहि रघुपति मूढ़ पड़े। वो कुआं में गिरा हुआ है, अविद्या माया जैसे बांधकर कुएं में डाल देती है, वो क्या भगवान को समझेगा? वो समझेगा ही नहीं। वो बुद्धि से समझने की कोशिश करेगा तो बुद्धि तो माया, बुद्धि से समझ नहीं पाएगा, यही कठिनाई है। तो निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई। सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होई। और निर्गुण रूप और सगुण रूप, इसकी चर्चाएं भी चली हैं। कोई कहता है कि सगुण रूप सही है और अच्छा है, कोई कहता है कि निर्गुण रूप सुलभ है, वो सही है, अच्छा है। और वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में अनेक प्रकार से ऋषि मुनि ऐसा कहते हैं। ये सब सुनने समझने में भी बहुतों को भ्रम होता है, वो नहीं सुन समझ पाते हैं। तो इसलिए अनेक ग्रंथों में कई मित्र कहते हैं कि हमारे यहाँ यही तो कठिनाई है, 6 दर्शन हैं, हजारों ग्रंथ हैं, 4 वेद ही हैं, उपनिषदों की बहुत संख्या है, 300 से अधिक है, 18 पुराण हैं, ब्रह्मसूत्र हैं, भगवत गीता है, बहुत सारे शास्त्र हैं, संत साहित्य है, भक्ति मार्ग अलग है, ज्ञान मार्ग अलग है, और निर्गुण सगुण दोनों की चर्चा भी भक्ति के अंतर्गत कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको यह याद दिला दूं कि संसार के जो बड़े धर्म हैं, पश्चिम के 3 बड़े धर्म, यहूदी, ईसाई और इस्लाम, ये तीनों भक्ति मार्ग हैं।
और उन तीनों के पास एक एक ग्रंथ ही है। इस्लाम में कुरान है तो कुरान है, न कुरान की कोई समीक्षा कर सकता है, न कोई कमेंट्री लिख सकता है, न भाष्य लिख सकता है। वो पुनर्जीवित किया ही नहीं गया, जैसे यथावत है उसी प्रकार बाइबल है, एक है। तो एक को पढ़ने, समझने, मानने, पकड़ने में मूढ़ के जैसे भी आसान है। लेकिन भारत के जो तीन बड़े धर्म हैं, जैन, बौद्ध, हिंदू, तो यह सही है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म ज्ञान मार्ग है। भक्ति लवलेस भी नहीं है, उनको भक्ति से कोई मतलब भी नहीं है। तो शेष हिंदू सनातन धर्म, इस सनातन धर्म में दोनों मार्ग स्वीकार है कि ज्ञान मार्ग भी सही है, भक्ति मार्ग भी सही है। पश्चिम के तीनों धर्म ज्ञान मार्ग के विरुद्ध हैं, वो भक्ति मार्ग है। परमात्मा के प्रति समर्पण करो, तुम्हें समर्पण करना है, बाकी परमात्मा करेगा। और जैन धर्म ज्ञान, बौद्ध धर्म में ज्ञान मार्ग में परमात्मा है ही नहीं, वो अवधारणा है, परिकल्पना है, भक्ति की कोई चर्चा ही नहीं, भक्ति बकवास, व्यर्थ। लेकिन सनातन धर्म में हजारों हजार हमारे ऋषि महर्षि ज्ञान मार्ग से भी परमात्मा तक पहुंचे और भक्ति मार्ग से भी परमात्मा तक पहुंचे, और दोनों मार्ग सही हैं। हम दोनों मार्ग से यात्रा करते कराते हैं, इसलिए दोनों मार्गों का विश्लेषण करते हैं। तो स्वाभाविक है कि हमारे सनातन धर्म में अधिक ग्रंथ हैं, अधिक विश्लेषण है, अधिक गरिमा है, अधिक महिमा है, अधिक ऊंचाई है, अधिक गहराई है, अधिक वैज्ञानिकता है। तो इसीलिए भी भ्रम पैदा होता है बहुतों को। अलग अलग सुगम अगम नाना चरित, सुन मुनि मन भ्रम होई। के सही है, क्यों सही है? कहते हैं कि एक है तो ठीक है, एक ही को मान लिया और वो कट्टर हो गए। नहीं, हमारे यहाँ तो रामायण में ही एक चौपाई है ना, मैंने चर्चा की थी कि संत तुलसीदास जी लिखते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि श्रुति संता। परमात्मा अनंत है तो कहानियां, व्याख्या, इंटरप्रिटेशन भी अनंत है, और सभी अपने अपने ढंग से कहते हैं, अपनी भाषा के अनुसार, अपनी संस्कृति के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार, अपनी अभिव्यक्ति के अनुसार समझाते हैं। तो सभी अपने अपने ढंग से सही हैं, और हमारे हजारों ढंग हैं। हमने अनेक द्वारों से परमात्मा का अनुभव किया है। पश्चिम के संप्रदायों के पास उतने अनुभव नहीं है, वे बहुत बचकाने जैसे हैं। तो कहते हैं कि सुनो खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूँ जथामति कथा सुहाई। जहि विधि मोह भयउ प्रभु मोहि, सो सब कथा सुनाबहु तोहि। कहते हैं कि इसलिए उस रघुपति की प्रभुता का वर्णन मैं कहता हूँ, बताता हूँ, पेश करता हूँ। राम कृपा भाजन तुम ताता। तब कहते हैं कि सुनहु राम कर सहज सुभाऊ। पिछले सत्संगों में अनेक प्रकार से हम वर्णन भी कर चुके हैं, भगत के रूप में भी, ज्ञान के रूप में भी। तो जन अभिमान न राखो काहू, वो किसी का अभिमान नहीं रहने देते हैं। वह दंभ जो है, अभिमान जो है, अहंकार है, ये 6 शत्रुओं में भी अलग वो 7वां है या पहला है। ये सभी 6 जो हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, ये सब उसी की संतानें हैं। तो ये
सहज स्वभाव उनका है, भक्तों के अभिमान कभी नहीं वो रहने देते हैं, भक्तों के अभिमान को वो भंग कर देते हैं, लुप्त कर देते हैं। संस्कृत मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना। कहते हैं कि ये जन्म मरण का जो चक्कर है वो संसार का जो मूल है और अनेक क्लेशों का कारण है और वह शोक देने वाला है, तो उससे मुक्त करते तो भगवान मुक्तिदाता हैं, आपको मुक्त करेंगे। ताते करहि कृपा नधि दूरी, अभिमान को तो पहले दूर कर देता है और समाप्त कर देता है, नहीं रहने देता है। सेवक पर ममता अति भूरी, और वो इसलिए करते हैं कि सेवकों पर, भक्तों पर दया है, करुणा है। जैसे नारद जी को समझा रहे थे कि भक्त जो हैं वे मेरे नाबालिग बच्चे हैं, तो माता पिता का कर्तव्य है कि वे अग्नि को पकड़ने जाएंगे, सर्प को पकड़ने जाएंगे तो हम उनकी रक्षा करें। और जो हमारे सयाने पुत्र हैं, ज्ञानी हैं, तो दायित्व तो उनके ऊपर है, वो अपने कर्म करें और भुगतें, वो उनके ऊपर छोड़ा हुआ है। तो ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। जेमे शिशु तन ब्रन हो ही गुसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। जैसे बच्चे को फोड़ा फुंसी हो जाने पर माँ उपचार स्वरूप उसे बहा देती है, फोड़ देती है, बच्चे को तिलमिलाहट होती है, कष्ट होता है, रोता चिल्लाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है, नारद जी भी चिल्लाए हुए थे, इसलिए पूछ रहे थे कि जब हम विवाह करना चाहते थे तो आपने विवाह क्यों नहीं करने दिया। थोड़ा तो कहते हैं कि बच्चे के फोड़ा फुंसी को जैसे माँ फोड़ देती है, इलाज कर देती है, तत्कालिक पीड़ा होती है, लेकिन वह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ऐसा करती है कि बच्चा स्वस्थ हो जाए। यद्यपि प्रथम दुख पावई, रोवई बाल अधीर, व्याधि नाश हित जननी, गण सो शिशु पीर। बच्चे के रोने चिल्लाने पर माता ध्यान नहीं देती है, इलाज करती है, क्योंकि उसे स्वस्थ करना है। बच्चा तत्काल रोता है, वो क्षणिक रोदन है, जो दर्द है वो कल्याणकारी है, उपचार है, इसलिए किया जा रहा है। तो तिमि रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लागे, तुलसीदास ऐसे प्रभु ही, कसन भजहु भ्रम त्यागे। तो उसी प्रकार से अपने भक्तों की रक्षा भी भगवान करते हैं और आगे भी बढ़ाते रहते हैं, कृपा भी जारी रखते हैं। राम कृपा आपनि जरताई, कहूँ खगेश सुनहु मन लाई। कि परमात्मा की कृपा जारी रहती है, भगवान की कृपा जारी रहती है, राम कृपा हमेशा होती रहती है। जब जब राम मनुज तन धरहि, कहते हैं कि भगवान श्री राम जब जब मनुष्य का तन धारण करके आते हैं, भक्त हेतु लीला बहु करहि, तब भक्तों के हित के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं, ड्रामा करते हैं, अभिनय करते हैं। तब तब अवधपुरी में जाऊं, काग भूषुंडी जी कहते हैं कि जब वो आते हैं अवधपुरी में जन्म लेते हैं तब मैं वहां जाता हूं, क्योंकि कागभूषुंडी जी को अमृत तो प्राप्त है। तो वहां पहुंचते हैं, कहते हैं कि तब तब अवधपुरी में जाऊं, बाल चरित बिलो की हर साऊं। और
जब बच्चे रहते हैं भगवान श्री राम तो उनके साथ खेलते हैं, कहते हैं कि उनके हाथ से भोजन का टुकड़ा छीनकर मैं खाता हूं उनका जूठन, और वही आनंद, वही हमारे लिए मुक्ति है, वही है। और उनके साथ आंगन में खेलता हूं। काग भूसुंडी जी कहते हैं, काग का कौवा का रूप धारण करके मैं जाता हूं और वहां खेलता हूं जब जब आते हैं। अब इस संदर्भ में मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय काल गणना के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, उसके बाद कलयुग जो अभी चल रहा है। और समय चक्र का है, गोल गोल घूमता है। सब कुछ, सृष्टि गोल गोल घूमती है, धरती गोल गोल घूमती है, ये सारे चांद तारे ग्रह नक्षत्र सब गोल गोल घूमते हैं। संसार इसलिए कहते हैं गोल गोल घूमना। तो समय भी सर्कुलर है। पश्चिम की धारणा, फिलॉसफी, समय लाइनियर है, रेखागत है। नहीं, भारत की खोज है कि समय भी सर्कुलर है, चक्राकार गोल गोल घूमता है। तो कलियुग 4,32,000 वर्ष का होता है, और इसके पहले जो बीत गया द्वापर, वह इससे 2 गुना बड़ा होता है। तो 8,64,000 वर्ष का हो गया। और त्रेता युग उससे 3 गुना बड़ा होता है कलयुग से। तो 3 गुना का मतलब 12,96,000 वर्ष। और सतयुग 4 गुना बड़ा होता है। तो करोड़ में अब चले गए। और फिर सतयुग जब बीतता है तो फिर त्रेता युग आता है, फिर द्वापर आता है, फिर कलयुग आता है। तो ये चारों जब एक बार बीतते हैं तो चारों को मिलाकर एक महायुग होता है। और चक्र चलता रहता है। इस प्रकार युग बदलते रहते हैं। तो अभी आपने पूजा में, मंत्रों में कहा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा कि यह सृष्टि का 27वां महायुग चल रहा है। 26 महायुग बीत चुके हैं, ये 27वां चल रहा है। तो 27 बार त्रेता युग आकर बीत गया। और ये तो लीला है, ड्रामा है, घूम रहा है। इस सृष्टि के चक्र में घूमते हुए जो जीव आत्मा ज्ञान को उपलब्ध हो गए, भक्ति को उपलब्ध हो गए, आत्मज्ञानी हो गए, परम ज्ञानी हो गए, मुक्ति प्राप्त कर गए, मोक्ष प्राप्त कर गए, उस लीला से, इस खेल से वे बाहर हो गए मृत्यु लोक से। और शेष घूमते रहते हैं, ऊपर से कुछ जाते हैं, नीचे से कुछ जुड़ते हैं और घूमते रहते हैं। लीला चलती रहती है, चक्र चलता रहता है। तो 27 बार त्रेता युग आए, द्वापर आए, उसके पूर्व सतयुग भी बीत गए। तो त्रेता युग में भगवान श्री राम अवतार लेकर आते, जब 27 बार आ चुके हैं। काग भूसुंडी जी उसी ओर इशारा करते हैं कि क्या, कि जब जब राम मनुज तनु धरहि, भक्त हेतु लीला बहु करहि। कहते हैं कि जब जब मनुष्य का रूप धारण करते हैं और भक्तों के लिए विभिन्न लीलाएं करते हैं, तो जब अवधपुरी आते हैं तो मैं भी उस लीला में भाग लेने के लिए अवधपुरी पहुंच जाता और उनके साथ खेलना।
तो जन्म महोत्सव देखूं जाई। जब उनका जन्म महोत्सव मनाया जाता है, रामनवमी जिसको कहते हैं, तो उस महोत्सव में कहते हैं कि मैं भी हाजिर रहता हूँ, पर्व में भाग लेता हूँ, देखता रहता हूँ काक बनकर, इसलिए काकभूसुंडी नाम है। महोत्सव। अब बरस 5 तह रहूं लो भाई, और 5 वर्ष तक वहां में रहता हूँ। जब तक के 5 वर्ष के बालक रहते हैं तब तक मैं रहता हूँ अवधपुरी में। इष्ट देव मम बालक रामा, और भगवान श्री राम मेरे इष्ट देव है, अब अभी बालक है, तो बालक का अभिनय कर रहे हैं, बालक की लीला कर रहे हैं। अशोभा बहुस कोटि सत कामा, और क्या सौंदर्य है, क्या सुंदरता है, सैकड़ों कामदेव जैसे लज्जित हो जाएं उतना सुंदर लगते हैं। और वहां लीला करते हैं। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करहूं उड़गारी। और कहते हैं कि मैं एक टक और पलक उनको देखता रहता हूं। क्या सौंदर्य है, भगवान के दर्शन में लीन हो जाना, बिल्कुल लीन हो जाते हैं। कहते हैं कि बिल्कुल अपलक देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं, और अपना जीवन जन्म सफल करते रहते हैं और लोचन को सुफल करते रहते हैं। इसी के लिए तो आंख मिली है देखने के लिए, भगवान को देख रहे हैं। अब इससे और क्या हो सकता है। लघु बायस बपू धरी धरी संगा, देखो बाल चरित बहुरंगा। और बहुत छोटे रहते हैं क्योंकि आंगन में वो घूमते हैं, मैं भी उनके साथ घूमता हूँ, खेलता हूँ, दौड़ता हूँ। लड़िकारी जह जह फिरही तह तह संग उड़ाऊं। जैसे जैसे वो जहाँ जहाँ घूमते हैं, इधर उधर खेलते हैं, जाते हैं, मैं भी साथ साथ उड़ता हूँ, दौड़ता हूँ, खेलता हूँ। जूठन परई अजीर महसो, उठाए करी खाऊं। और जो जो उनका जूठा हाथ से गिर जाता है, पूरी गिर गई, रोटी गिर गई, कुछ गिर, और झट से उठा के मैं खा जाता हूँ। वही प्रसाद, वही अमृत, वही अमृत का मेरा गुप्त भेद सुप्त बताता हूँ। बरनी न जाई रुचिर अंगनाई, उस आंगन का वर्णन मैं क्या करूं, करते नहीं बनता है। तो वह अपना अनुभव अब बता रहे हैं। भक्त का समर्पण, जैसे भरत जी कह रहे थे कि अर्थ न धर्म न काम रथ, पद न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रत राम पद, यह वरदान न आम। यही भक्ति में समर्पण, भक्त का समर्पण। मुक्ति की भी मांग नहीं, कामनाओं से मुक्त, सभी प्रकार की कामनाओं से मुक्त, केवल श्री राम के चरणों में प्रेम, श्री राम के चरणों में समर्पण, और तब उनके साथ खेलना क्या आनंद है, क्या उसका वर्णन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। इसलिए अपूर्व आनंद विभोर होकर काकभूषुंडी जी यह सब सुना रहे हैं। अभी अभी उन्होंने कुछ माया के बारे में सुनाया, कुछ ज्ञान के बारे में सुनाया, कुछ भक्ति के बारे में सुनाया। ये मिश्रित उनका प्रवचन कितना अनूठा है और कितना अनुभवजन्य है। क्या इसे कथा कहानी के रूप में हम अस्वीकृत कर सकते? नहीं। यह तो बहुत ही प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करने जैसा है। हाँ, बीच में बात